अहमदहू व सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मैंने आपके सामने सूरह नसर तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। तर्जुमा है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए और आप देख लें कि लोगों को कि वो अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की हम्द बयान कीजिए, उसकी तस्बीह बयान कीजिए और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगिए। बेशक वो हिदायत, वो तौबा, बहुत तौबा कबूल करने वाला है। देखिए, ये इसका जो नाम है, पहली जो आयत है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ, इसी से इसका नाम है नसर, और इसी को इसका नाम जो है वो करार दिया गया है। इसके और भी नाम हैं कि इसे सूरह ज़बी भी कहा जाता है, यानी रुख़सत करने वाली सूरा, क्योंकि ज़बी के मानी है किसी को रुख़सत करने के हैं। इस सूरा में चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात करीब होने का इशारा है, इसलिए इस सूरा को इसके नाम से याद किया जाता है। इस सूरा का एक और नाम भी है सूरह फ़थ, क्योंकि इसमें फ़तह की जो है वो नवीद दी गई है। और ये सूरत एक रुकू 3 आयात और इसके कलमात की तादाद 19 है और हरूफ की तादाद 79 है। इसका जो ज़माना नज़ूल है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद जो भी सूरतें नाज़िल हुई, देखिए दो चीज़, हम या मक्की कहते हैं या मदनी कहते हैं। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी भी सूरतों का नज़ूल हुआ वो सारी मदनी कहलाती हैं। चाहे उनका नज़ूल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा पर तशरीफ़ लाए और यहाँ जो हुई यही आयत जो है सूरह नसर, क्योंकि ये मक्का में इसका नज़ूल हुआ, लेकिन हम इसे भी मदनी सूरत कहते हैं। ये एक नुक्ता ज़रा समझ लीजिए कि हिजरत से पहले तमाम सूरतें वो मक्की कहलाती हैं, वो चाहे जहाँ भी है उसका आपस पर नज़ूल हो, और हिजरत के बाद जितनी सूरतें आपका आपस पर नज़ूल हुआ वो सारी मदनी कहलाती हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, जिसे सही मुस्लिम में रवायत किया गया है कि ये सूरह नसर जो है कुरान करीम की ये आखिरी मुकम्मल सूरत है। याद रखिए, सूरह नसर कुरान पाक की जो मुकम्मल जो सूरत है वो ये आखिरी है, यानी इसके बाद कोई मुकम्मल सूरत नाज़िल नहीं हुई। कुछ आयात हुई, मैं उसका जिक्र करूंगा आपके सामने। और जिस तरह सूरह फातिहा जो है ना, इसे पहली सूरत कहा जाता है, क्योंकि ये पहली सूरत है जो मुकम्मल जिसका नुज़ूल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हालांकि इससे पहले दो जो सूरतों की कुछ आयात, जो पहली रही में सूरह अलक और सूरह इकरा भी से कहते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम
अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। और दूसरी जो सूरह का है वो सूरह मुदस्सर है, उसकी भी पहली जो है 5-6 आयतें जो उसका नुज़ूल हुआ कि या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहर व रुज़्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फस्बिर। ये दोनों आयतें ये नुज़ूल हो चुकी थी, लेकिन जो मुकम्मल सूरत का नुज़ूल हुआ वो सूरह फातिहा। यानी कि आप ये कह लीजिए कि कुरान पाक की पहली मुकम्मल सूरत जो नाजिल हुई वो सूरह फातिहा है, और आखिरी जो सूरह मुबारक आप सब पर नुज़ूल हुई मुकम्मल वो सूरह अल-नसर है। और इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में ये बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि ये सूरह हज्जतुल विदा के मौके पर नज़ूल हुई। इसके बाद ये एक आयत है अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये नाजिल हुई। इन दोनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में 80 रोज़ रहे, इन आयत के बाद जो है। और इन दोनों के बाद सूरह कलाला नाजिल हुई, जिसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के कुल 50 दिन बाकी रहे। और इसके बाद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इसका नुज़ूल हुआ। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तकरीबन 35 दिन रहे। और इसके बाद वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह नाजिल हुई। इसके बाद सिर्फ 21 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, और मकातिल बिन सुलेमान रहमुल्लाह की रवायत के मुताबिक जो है वो 7 रोज़ हैं, लेकिन पहली जो रवायत है वो ज़्यादा। और हज़रत सईद बिन अल-मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि आयत रबुआ सूद की जो है और आयत दैन यानी सूरह बकरा की 38-39 आयत जो है ये आखिरी आयात हैं। और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि सूरह तौबा की आयात 148 और 149 ये सबसे आखिर में नाजिल हुई हैं। और हज़रत सर्रा बिन्नत नबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा नकल किया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर इरशाद फरमाया था। वो कहती हैं कि मैंने हज्जतुल विदा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि लोगों जानते हो ये कौन सा दिन है? और लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो फरमाया ये अयाम तशरीक के बीच का दिन है। देखिए ये अंदाज था आप सल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का कि आप सल्लम का अक्सर ये अंदाज हुआ करता था कि पूछते थे कि तुम जानते हो? अब ये सब जानते हैं, सब हज पे आए हुए हैं, अयाम तशरीक में सब मौजूद हैं। किसी ने नहीं कहा कि लफ्ज़ ये अयाम तशरीक का बीच वाला दिन है, नहीं, ये नहीं कहा किसी ने भी। और हमसे कोई सवाल इस तरह पूछा तो हम ज़रूर कह देते कि लफ्ज़ ये बीच दरमियान ये जो है अयाम तशरीक का बीच का दिन है। सब ने कहा अल्लाह अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं, वो ज़्यादा इल्म रखते हैं। और तो आपसे फरमाया कि ये अयाम तशरीक का बीच का दिन है। फिर आपसे पूछा जानते हो ये कौन सा मकाम है? हालांकि सब वहाँ मौजूद थे जिस मकाम पर, और सब ने कहा अल्लाह अल्लाह के रसूल को ज़्यादा इल्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मशअर हराम है। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बतलाई वो पल्ले बांधने वाली है कि मैं नहीं जानता, शायद इसके बाद मैं तुमसे ना मिल सकूं। खबरदार रहो, तुम्हारे खून और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर उसी तरह हराम हैं जिस तरह हम अपने रब के सामने हाजिर हों, और जिस तरह ये दिन और ये मकाम हमारे लिए हराम है। अंदाज़ा कीजिए कि हर मुसलमान और गैर मुस्लिम का इज्जत और खून इसी तरह हराम है हम पर, जिस तरह ये दिन और ये मकाम है। और हम ये अक्सर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। फरमाया यहाँ तक कि तुम अपने रब के सामने हाजिर हो जाओ और वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करे
सुनो ये बात तुम में से करीब वाला दूर वाले को बतला दे। देखिए यही वो दीन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यही कि सहाबा जो बात भी आप की ज़ुबान मुबारक से सुनते थे और वो दौड़ पड़ते थे, कहीं ये बात दूसरों को सुनाने से पहले पहले मुझे मौत ना आ जाए। ये जज्बा जब तक हमारे अंदर नहीं पैदा होगा, ये दीन की तड़प नहीं पैदा होगी, तो यकीन जानिए बेसिकली असल जो मकसद है वो अल्लाह के दीन को अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करना है, और इसके लिए तगोदो करनी है जितनी इंसान कर सके, और फिर उसका जो है रिजल्ट जो है नतीजा अपने रब पर छोड़ दे। लेकिन हम हैं, मैं आगे जाके इस पर डिटेल बात करूंगा। और जब हम मदीना वापस आए तो कुछ ज़्यादा दिन ना गुजरे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इन रवायतों को मिलाकर देखा जाए तो मालूम होता है कि सूरह नसर के नज़ूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दरमियान तकरीबन 3 महीने या उससे कुछ दिन ज़्यादा हैं। चूँकि तारीख़ की रूह से हज्जतुल विदा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के दरमियान इतना ही ज़माना गुजरा, जब हम देखते हैं ना। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बयान है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे मेरी वफ़ात की खबर दे दी गई है और मेरा वक्त आन पूरा हुआ है। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस साल मेरा इंतकाल होने वाला है। ये सुनकर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला रो दी। इस पर आप सब फरमाया कि मेरे ख़ानदान में तुम ही सबसे पहले मेरे साथ आकर मिलोगी। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंस दी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मुझे ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले बड़े बड़े शयूख जो थे, ये जब बुलाते थे तो मुझे भी उनके साथ बुला लिया करते थे। तो इनमें से बाज़ ने कहा कि हमारे भी तो लड़के हैं, और इमाम बुखारी ने वो नाम भी लाए कि ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कि आप इस लड़के को हमारे साथ बुला लेते हो हमारी मजलिसों में, हमारे लड़के भी तो मौजूद हैं। तो इस तरह हो गए। एक दिन हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे कहा गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कि आप आज हमारी मजलिस में आपने आना है। तो मैं समझ गया कि आज मुझसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। वो कहते हैं कि जब मैं आया तो तमाम जो थे बदर के शयूख वो तशरीफ़ फरमा थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि उनसे सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? और बाज़ ने कहा कि इसमें यह हुक्म दिया गया है कि जब अल्लाह की नुसरत आ जाए, हमको फ़तह नसीब हो जाए, तो अल्लाह की हमद उससे इस्तग़फ़ार करें। किसी ने बाज़ ने कहा कि इससे मुराद शहरों और किलों की फ़तह है, और बाज़ खामोश रहे। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहा कि इब्न अब्बास तुम भी यही कहते हो? तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूछा फिर तुम क्या कहते हो? तो मैंने अर्ज़ किया कि इससे मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजल है। इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लिए ये खबर दी गई है कि अल्लाह की नुसरत आ जाए और फतह नसीब हो जाए, तो ये इस बात की अलामत है कि आपसे उनका वक्त आन पड़ा हुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हमद और इस्तग़फ़ार करें। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाया कि मैं भी इसके सिवा कुछ नहीं जानता जो तुमने कहा है। और एक दूसरी रवायत में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने शूख़ बदर से कहा कि आप लोग मुझे कैसे मलामत करते हो, जबकि इस लड़के के इस मशर में शरीक करने की और आप लोगों ने उसकी वजह देख ली है। ये बुखारी मुस्नद अहमद तिरमिज़ी में मौजूद है। अज़ मुबारका से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के नुज़ूल के बाद कसरत से ऐसे अज़कार शुरू कर दिए जिसमें तस्बीह,
तहमीद और इस्तग़फ़ार और तौबा का जिक्र मिलता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु अलैक, ये बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमात जो आप सब पढ़ते हैं, पढ़ने शुरू कर दिए हैं, फरमाया मेरे लिए एक अलामत मुकर्रर कर दी गई है कि जब मैं देखूं तो ये अल्फाज अदा करूं, वो यही हैं कि इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। और ये मुस्लिम, मुस्नद अहमद और इब्न जरीर में है। और बाज़ रवायत में आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू सुजूद में बकसरत ये अल्फाज फरमाते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। और ये सूरह नसर की तावील थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। ये बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा और इब्न जरीर में मौजूद है। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर आखिरी ज़माना हयात में उठते बैठते और जाते आते ये अल्फाज जारी रहते थे, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। इंशाअल्लाह हम मंगल के रोज़ जो है यही जो तस्बीहात है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही की, इसकी जो इस्लाम में जो है हमारे दीन में इम्पोर्टेंस है, इस पर बात करूँगा। आज इस पर बात नहीं हो सकेगी। और मैंने एक रोज़ पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कसरत से ये जिक्र क्यों करने रहते हैं? फरमाया कि इसका मुझे हुक्म दिया गया है। और फिर आप सल्लम ने सूरह नसर पढ़ी। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला रवायत है कि जब सूरह इसका नुज़ूल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ फरमाया करते थे कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, सुब्हानका रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। ये है वो दुआएं जो आप सल्लम बहुत ज़्यादा मांगा करते थे इसके बाद। और ये एक रवायत में है कि आप सल्लम क़ियामुल लैल बढ़ा दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक मुतवर्रम हो गए थे, सूज जाया करते थे। आप सल्लम के चेहरे मुबारक पर रो रो कर ये नालियां बन चुकी थी, ज़रा तसव्वुर कीजिए। और वो अल्लाह के नबी जो मासूम हैं, तमाम गुनाहों से पाक हैं, इसके बावजूद जब ये फरमा दिया अल्लाह ने, ऐ महमूद तेरा वक्त पूरा हो चुका है, अब तू मेरी हम कर, तस्बीह कर और तौबा इस्तग़फ़ार कर। हालांकि पहले भी आप सल्लम ये सारे मामूलात फरमाते थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बहुत बढ़ा दिया। और आपसे पूछा जाता, अब आयशा फरमाती कि अल्लाह के रसूल क्या बात है, अब आपने क़ियामुल लैल भी और ज़िक्र अज़कार भी, अब देखिए आपके चेहरे मुबारक पर ये नालियां बन गई हैं, पाँव मुतवर्रम हो गए हैं। तो फरमाया कि आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये वो चीज़ है बेसिकली। और इसका जो मौजू और मजमून है, इस सूरह में अल्लाह तबारक तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया था कि जब अरब में इस्लाम की फतह मुकम्मल हो जाए और लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होने लगे, तो उसके मानी ये हैं कि आपका काम मुकम्मल हो गया है। और जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इस दुनिया में भेजा गया था, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म अता फरमा दिया गया था कि आप अल्लाह की हम्द और तस्बीह करें, में मसरूफ़ रहें, मशगूल हो जाएं। और अल्लाह के फजल करम और ताइद से आपने इतना बड़ा काम सर अंजाम देने में कामयाब हो गए थे। और अल्लाह ही से दुआ करें कि मैं खिदमत के अंजाम दही में जो भी भूल चूक या कुताही इसमें सरजद हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाइएगा। इस इनाम पर आदमी, अब हम इस पर ज़रा गौर करिए थोड़ी देर के लिए, तो देखते हैं कि दुनियावी रहनुमा जो हैं, आजकल हमारे सामने बहुत सारी मिसालें उसकी मौजूद हैं कि एक अल्लाह के नबी और एक दुनियावी रहनुमा,
उन्हें कितनी बड़ी कामयाबी मिली और इन्हें छोटी छोटी कामयाबी मिले तो इनका रवैया क्या होता है। और ये दुनियावी जो रहनुमा है, ये जब इन्हें कोई कामयाबी मिल जाती है तो इसके लिए जश्न मनाते हैं, फतह के शादियाने बजाते हैं और अपनी क़यादत पर फख्र करने का मौका मिलता कि हमने बड़ा काम कर दिया है। और देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सालों में, हिजरत के तकरीबन 8 साल बाद वो कारनामा सर अंजाम दिया कि फतह मक्का हो गया। और इसके बाद तमाम कबाइल, पहले तो एक एक दो लोग इस दायरा इस्लाम में दाखिल होते थे ना, फिर पूरे पूरे कबीले जो है मदीने में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मुबारक पर जो बैत करते थे। इस तरह एक वक्त आ गया कि पूरे जजीरे अरब पर एक भी मुशरिक ना था आसन की जिंदगी में। ये कितना बड़ा इनकलाब है। और देखिए, और हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आजिज़ी, वही इनकिसारी, वही तौबा इस्तग़फ़ार, वही अल्लाह की बड़ाई बयान की कि फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ये कितनी बड़ी फतह थी। आप सल्लल्लाहु झुके हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु की दाढ़ी मुबारक जो है वो कजावे पर लगी हुई है और अल्लाह से का शुक्र अदा कर रहे हैं, ऐ मेरे मौला ये तेरी नुसरत, तेरी ताईद थी कि हमें ये कामयाबी मुयस्सर आई है। और यही वो चीज है, यही वो नुक्ता है कि हमारी हर कामयाबी में अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। ये उसी की ताईद है, उसी का कर्म है कि हमें ये कामयाबी मिली। जब भी आपने ये कहा, ये सोचा कि ये कामयाबी मेरी दिन रात मेहनत की मरहून मिन्नत है, मैंने इसके लिए बड़े पापड़ बेले हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, तब जाकर मुझे ये कामयाबी नसीब हुई है। अल्लाह के बंदो, ऐसा सोचना भी गुनाह है। अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं है। अल्लाह को वो आजिज़ी इनकिसारी पसंद है कि ये हर काम के पीछे मेरे रब की ताईद, नुसरत और उसका कर्म मौजूद है। ये वो, और यहां अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं कि उसने 23 साल के अरसे में एक पूरी कौम के अकायद बदल दिए, अफकार बदल दिए, आदात बदल दी, अखलाक बदल दिए, तमद्दुन, तहजीब, मुआशरत, मईशत, सियासत, हरबी काबिलियत, सब कुछ बदल कर रख दिया कि बकरियां चराने वाले, ये ऊँट चुराने वाले बद्दू ये दुनिया के इमाम बन गए। क्या वजह थी? पीएचडी कर रखी थी उन्होंने, फिर एमएससीयां की थी, क्या किया था? एमफिल किए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई, अल्लाह की किताब नसीब हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नसीब हुआ। उनकी आंखों ने अल्लाह के रसूल सल्लम का चेहरा मुबारक का दीदार किया, उनके जिस्म ने अल्लाह के रसूल सल्लम के जिस्म को मस किया, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लम की दुआएं ली और अल्लाह ने ये उन्हें मकाम दिया। आज ये मकाम हमसे क्यों छिन गया? हमने कुरान को पसे पुश डाल दिया, हमने अल्लाह के रसूल सल्लम के उसवा को भुला दिया और हमारी तमाम तवज्जो वो किस तरफ हो गई? इस दुनिया को बनाने की, रिज़्क़ की तलाश में। और अल्लाह के बंदो, एक चीज अल्लाह ने वदियत कर दी है, रिज़्क़ मेरा और आपका, हर इंसान का जो इस दुनिया में आता है, अल्लाह ने बतला दिया है कितना उसे मिल रहा है। वो चाहे जितनी मर्जी इसके लिए कोशिश कर ले, उससे वो बढ़ नहीं सकता। और जो आपको दे दिया गया है, फर्ज कर दिया गया है, उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। और जो चीज आप पर फर्ज की गई है कि अल्लाह के दीन को अल्लाह की जमीन पर नाफिज करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह के हुकूक अदा कीजिए, अल्लाह के मखलूक की हुकूक अदा कीजिए, उससे हम भूल बैठे हैं। यही हमारी नाकामी की वजह है, यही वो नुक्ता है जो बतलाना मकसूद है यहां। और अल्लाह तबारक तआला ने
जहालत में डूबी हुई कौम को उठाकर इस काबिल बना दिया कि वो दुनिया को मुसख्खर कर डाल और अक़वाम आलम के इमाम बन जाएं। मगर ऐसा अजीम कारनामा उसके हाथों अंजाम पाने के बाद जश्न मनाने का नहीं, बल्कि अल्लाह की हम्द और तस्बीह करने और उससे मग़फ़िरत की दुआ करने का हुक्म दिया जाता है। और ये पूरी आजिज़ी के साथ इस हुक्म की तामील में लग जाना होता है। लेकिन आप सबका मामूल ये था कि कहीं जंग या मुहिम पर जाना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद तशरीफ ले जाते, अल्लाह की हम्दो सना करते। जब किसी मुहिम में जंग से वापस आते सबसे पहले मस्जिद में अल्लाह की हम्दो सना, तौबा इस्तग़फ़ार। ये है वो काम जो हम आज छोड़े बैठे हैं और हमें अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, अपनी ओहदा, अपनी बरादरी, अपने कबीला, उस पर हम फख्र करने लगे हैं। और यही वजह है हमारी जलालत और रुसवाई की। इसलिए हमें चाहिए हर कामयाबी पर अपने रब का शुक्र। वही बात। अब हम आते हैं, इसको मैं थोड़ा चाहूँगा कि थोड़ी सी इसकी तबहीद में सारा वक्त लग गया। आज तबीयत भी ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए। इससे मुराद ये है कि जब अल्लाह की मदद उस वक्त आ पहुँचे, जाहिर है इससे मुराद वो मदद नहीं है जो ज़िंदगी के बेशतर मामलात में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर साहिब ईमान लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से पहुँचती रहती है, बल्कि इससे मुराद वो मदद है जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया था। और मुसलमान आप सल्लम के साथ आपके जो सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन और जो आपके साथ शब रोज़ जिस मकसद के हुसूल के लिए तगोदो में लगे हुए थे, और ये मकसद वो ज़ाहिर अल्लाह ताला के दीन का वो अमूमी गलबा था, जिसके बाद कुफर जो था वो इस्लाम के रास्ते से रुकावट बनने की बजाय रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो गया। और वो तमाम जत्थे और गिरोह जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर इस्लामी तहरीक को आगे बढ़ने से रोक रखा था, वो सब सरनगू हो गए और अल्लाह ताला के दीन के गलबे के आसार सामने नजर आने लगे। और यही वो चीज़ है। इस तरह फतह से मुराद है किसी एक जंग की फतह नहीं, ये अमूमी फतहात नहीं, फतूहात नहीं, मगर ये वो फतह है जो फतह मक्का हुई। क्योंकि कुरैश अरब के मुख्तसर ये उनकी ये कुव्वत थी और सब उनकी जानिब देखते थे। और उसकी तारीखी हैसियत, कारोबारी बर्तरी, ये और काबतुल्लाह की तौलियत जहाँ मुतवल्ली थे वो, और उस पूरा जज़ीरा अरब में एक फैसला कुन हैसियत उनकी थी। और जब अल्लाह ने उन पर कामयाबी दी तो सब ने फिर उनको देखने की बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की जानिब देखा और फिर जोग दर जोग, फौज दर फौज जो है इस दीन में दाखिल हो गए। और अल्लाह ने और सिर्फ 8 साल के मुख्तसर अरसे में देखिए कि वो मक्का की सरजमीन जो है वो कुव्वत का मजहर बनकर इस तरह कि तमाम 400 जो है इसकी रोशनी फैल गई। और आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लाम की जो किरणें हैं, इस दुनिया का कोई एक जर्रा ऐसा नहीं है जहां वो पहुंच न गई हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है परवाने वहां ना पहुंचे हों। इससे हमें सबक क्या मिलता है? सबक यह मिलता है कि हमारा दीन जो है ये महज पूजा पाठ का मजहब नहीं है कि नमाजें पढ़ ली बस काम ख़त्म, अल्लाह पे एहसान चढ़ा दिया हमने। अल्लाह के बंदो, ये दीन नहीं है हमारा। और ये एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने का नाम है। एक एक लम्हा, एक एक लम्हा।
उठना बैठना, सोना जागना, दोस्ती दुश्मनी, तमाम जो है अपने पराओं से जो ताल्लुकात हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। ये है इस्लाम, ये है वो हमें जो हुक्म देता है। और कोई छोटे से छोटा मामला या किसी बड़े से बड़े अमल, इससे जो है उसमें अमल जो है इसी कुरान और सुन्नत से, तब जाकर जो है, क्योंकि इस्लाम सरापा नूर है। दुनिया में जिस कदर अंधेरे हैं और ये जितने मर्जी हो जाएं, इस्लाम की रोशनी मौजूद रहेगी। देखिए, अगर तारीक रात में एक आप दिया सलाई जलाएं ना, उसकी रोशनी कितनी दूर तक चली जाती है। अगर ये रोशनी 1 से 2, 2 से 4 मुतवाज़र जलती चली जाएं तो अल्लाह तबारक ताला इस पूरी कायनात को रोशन फरमा देंगे, आपके किरदार से, आपके अफकार से। लेकिन ये 1.5 अरब से ज्यादा ये उम्मत मुसलमान है और जलील और रुस्वा है। क्यों कर? सिर्फ और सिर्फ ये कि हम नाम के मुसलमान हैं और हम मौजों के इंतजार में रहते हैं कि अल्लाह को मौजदा कर दे। जब भी हम बैठते हैं ना, अपने जमाने को कोसते हैं। हदीस पाक में आता है कि ऐ लोगों, इस जमाने को मत कोसो, जमाना तो मेरा रब है, ये इसको बनाने वाला कौन है? हम और आप हैं। जो हमारा किरदार होगा जमाना वैसे ही होगा ना। हम कहते हैं वो पिछला जमाना बड़ा अच्छा था, आज बड़ा बुरा है, इसलिए कि पिछले जमाने में हम नहीं थे, आज हम हैं। हम बुरे हैं तो जमाना भी बुरा हो गया, हम अच्छे हो जाएंगे तो जमाना भी अच्छा हो जाएगा। कभी इसके लिए हमने कुछ स्ट्रगल की? कभी हमने इसके लिए कोई एफर्ट की? 4 नमाजें पढ़ के हम बड़ा आसान करते हैं अल्लाह पर। अल्लाह के बंदो, नमाजें तो सिर्फ 1 घंटा के लिए हैं। अगर 5 पढ़ ले तो इसमें तहज्जुद भी डाल ले, इसमें इशराक भी, इसमें चाश भी डाल, और भी नवाफिल भी 1 घंटे में हो जाते हैं। बाकी 23 घंटा क्या है? हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और इस अल्लाह के दीन को अल्लाह की जमीन पर नाफिज करने की कोशिश करना है। यह है वो काम। और हम हैं कि शॉर्टकट ढूंढते हैं। कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसकी मैं बात कर लूं, मुझे जन्नत में ले जाए। और अल्लाह के बंदो, जन्नतें ऐसे मिलती हैं? जरा आप उनकी जिंदगी पर जरा गौर कीजिए। जरा ये नबूवत के ऐलान के बाद ये 13 साल और 10 साल, एक लम्हे के लिए आचरण आपके साथी आराम नहीं कर सके। सारी रात, और पहले साल से लेकर जंगे बदर तक 8 गज़वे सरिये, और पहले से लेकर जंगे ओहद तक 9 गज़वात और सरिये। इस तरह इस 2 साल में तकरीबन 14। इसी तरह जंगे बदर के बाद जंगे अज़ाम में तकरीबन 16 के करीब, और उसमें और सुलह हदैबिया के दरमियान भी 8-10 है, और फतह मक्का के दरमियान भी इसी तरह है। और फतह मक्का से लेकर आखिरी जंगे तबूक तक। मैं एक दिन मैं गौर कर रहा था कि मैंने सारे वक्त को सेकंडों में तकसीम किया। ये जितने वाकयात हुए हैं, मुझे ऐसे मालूम होता है कि आप सलाम के साथी बिल्कुल उन्होंने अपना जो है आराम करना तय कर दिया था। सब जाके अल्लाह के रसूल मौजूद है हम में, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु को साथी, मुखलिस साथी, हम जैसे नहीं शॉर्टकट मारने वाले, डंडी मारने वाले, जगह जगह पर झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, गीबत और बहतान करने वाले, सूए ज़न करने वाले, चुगलियां करने वाले, हसद, कीना, बुग़्ज़ और नफरत अपने दिलों में समाये हुए। कैसे कामयाब हम हो सकते हैं अल्लाह के बंदो? ये सारी चीजें अपने दिलों से खत्म करनी होंगी। अपने दिलों में जो ये समा रखा है ना शॉर्टकट,
निकाल दीजिए। जब तक ये नहीं निकालेंगे, यही नाकामी और नामुरादी हमारा मुकद्दर रहेगी। वरायतन्नासी यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये दूसरी आयत मुबारक है। और आप देख लें कि लोगों को अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो रहे हैं। इसको मैं इस पर रोशनी डाली दी है काफ़ी हद तक। और फ़तह मक्का के बाद और सन 9 हिजरी में हज़ारों लोग जो थे कबीले के कबीले आप सल्लम की हाथ मुबारक पर बैत कर रहे थे, इसलिए इस साल को साल वफूद का नाम दिया जाता है। और ये लोग, एक वक्त आया कि एक मुश्रिक भी रूह अरब की सरजमीन पर मौजूद नहीं था। और तीसरी है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। तो आप अपने रब की हम्द के साथ साथ तस्बीह कीजिए और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगिए। फिर ये वो चीज़ है, हम कहते हैं अल्लाह की तारीफ़ करना भी और अल्लाह का शुक्र अदा करना भी। ये ज़हन में रखिएगा, अल्लाह की जो हम्द है ये अल्लाह की जो है तारीफ़ करना, और दूसरा अल्लाह का शुक्र बजा लाना। और जो तस्बीह का मानी है अल्लाह ताला को हर लिहाज से पाक और मुनज़्ज़ह समझना। और इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कामों का हुक्म फरमाया है। मैं कोशिश करूँगा तीनों को ज़रा जल्दी जल्दी आपके सामने रख दूँ। पहली बात कि अपने रब के हम के साथ साथ तस्बीह करें। और तस्बीह तंज़िया का मानी यानी आप सल्लम आपके सहाब जो हैं, ईमान के दिलों में इस बात का वहम न पैदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला दीन के गलबे और कलमे की बुलंदी के लिए हमारी काविशों का अल्लाह मोहताज है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ना हमारी काविशों का मोहताज है, अल्लाह मुबर्रा है इससे। मैं और आप नहीं उठेंगे ना, अल्लाह किसी और को उठा लेगा। एक कौम नहीं उठेगा, अल्लाह दूसरी कौम को उठा लेगा। अल्लाह जिसे चाहे उसका दिल फेर दे, जो अल्लाह के हाथ में है ना। तो लिहाजा ये ना समझे कि मैंने बड़ी मेहनत की, सुबह शाम, ठीक है, मैंने पसीना बहाया, माल खर्च किया, कुर्बानियां दी, गले कटवाए और खून दिया, इसके नतीजे में इस दीन को गलबा मिला। ये हरगिज़ सोच नहीं होनी चाहिए। अपने दिलों को इससे यकसर खाली कर लीजिए। अल्लाह ताला अपनी दीन की सरबुलंदी के लिए किसी का मोहताज नहीं है। और अल्लाह की वो सुन्नत है, ये है वो अल्लाह की सुन्नत जो समझने वाला नुक्ता है कि इंसानों को जन्नत का मुस्तहिक भी तो बनाना है ना, और अपनी रजा का सजावार भी बनाना है, ताकि उसकी मेहनत, इसार और कुर्बानी को मौका देना है। वरना अगर वो चाहता तो इसके बगैर भी सब कुछ कर सकता था। अल्लाह के लिए हर चीज़ मुमकिन है। दूसरी बात यह फरमाई कि तुम्हारी ये तस्बीह अल्लाह ताला की हम के साथ होनी चाहिए। यानी जब भी अपनी कुर्बानियां याद आए, तुम्हें अपने कारनामों की याद ताज़ा आए, तो फौरन दिलो दिमाग में जो है ये तसव्वुर गालिब आ जाना चाहिए कि हमारी ये सारी मकाम, हमारी ये मसाई कोशिश, हमारी ये सारी कामयाबियाँ अल्लाह की ताईद और नुसरत की मोहताज थी। उसकी तौफीक थी कि हमें ईमान की दौलत मिली, और उसकी ताईद थी कि हम उसके लिए अपने आप को मेहनत की, अल्लाह के दीन के लिए सुबह शाम कुर्बानियाँ दी और कामयाब हुए। वरना कितने लोग हैं जो जिस्मानी तवानाइयाँ, दिमागी रानाइयों और हालात की कामरानियों हमसे ज़्यादा रखते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह की तौफीक नसीब नहीं हो सकी। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में ये लिखा, अल्लाह का दीन के लिए काम करना।
तो लिहाजा तीसरी बात कि आप अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, तौबा इस्तग़फ़ार और बख्शिश मांगें। देखिए, मग़फ़िरत और बख्शिश का ताल्लुक़ गुनाह से है, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है जो मासूम है, बेगुनाह है। लेकिन इसमें यह नुक्ता वो मुस्बिर है कि अल्लाह के दीन को अल्लाह के ज़मीन पर निफाज करने के दौरान, ए अल्लाह अगर हमसे कोई कोताही हो गई है वो दरगुज़र फरमा। हमारी तमाम काविशों को अगर कोई कमी रह गई है मेरे मौला, तो हमारे ये अमाल इन्हें कबूल फरमा। ये वो नुक्ता है जो बतलाया जा रहा है कि अपनी बड़ी से बड़ी नेकी को बहुत छोटी नेकी जानिए, और अपनी छोटी से छोटी गलती को बहुत बड़ी गलती या गुनाह जानिए। ये नुक्ता जब हमारे दिलो दिमाग में रासिख हो जाएगा, अल्लाह की हमें कुर्बत नसीब होगी। और जैसे जैसे मेरा रब हमें दौलत देता है, ओहदा देता है, बुलंदी अता करता है, हम उतने ही आजिज और झुकते चले जाएं। जो जितना झुकता है, जो जितना आजिज होता है, मेरा रब उसे उतना ही उठाता है। जो आजिज़ इख्तियार करता है, अपनी गर्दन में सरिया नहीं रखता, वो अल्लाह की मखलूक के सामने खंदा पेशानी से पेश आता है, ये बहुत बड़ा सदका है। उनके काम आता है, खुशी महसूस करता है अल्लाह की जज़ा के लिए। ये वो चीज़ है बेसिकली आज़माया कि जो अल्लाह के बंदों के आगे आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे सरबुलंदी अता फरमाता है। वो इज्जत और तौक़ीर देता है कि लोगों की पगड़ियां गिर जाएंगी नीचे। ये किस लिए होता है? जब इंसान अपने आप को, जब भी किसी इंसान ने यह समझ लिया कि मैं दुनिया के किसी इंसान से बरतर हूं, बरतर बेहतर हूं, उसकी तनज़ली शुरू हो गई। जब तक यह ना समझे कि मेरे मौला मैं बड़ा ही गुनाहगार हूं, बड़ा ही कमजोर हूं, मैं दुनिया के तमाम इंसानों से कमतर हूं, तू मेरी ये टूटी फूटी इबादत, मेरे ये काम कबूल फरमा। जब तक ये सोच हमारे दिलो दिमाग में नहीं आएगी, कामयाबी हमारे कदम नहीं चूक सकेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आपसे उसवा हसना कि आपकी जुबान मुबारक से निकली हुई हर बात हक को सच और हमारे लिए हुज्जत है, और आप के सहाबा और सहाबियात जो रोशनी के मीनार हैं, उनकी ज़िंदगी को मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, आसन जज़ा व मा अलैना बलागुल मुबीन।